टक्कर में हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है। याचना नहीं अब नर होगा, याचना नहीं अब नर होगा, बेटी की यही आवाज, संजय गांधी बेटी की यही आवाज। कमांडर सिंह चौहान आपके और अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त अमेठी में है, संजय गांधी हॉस्पिटल के सामने। हॉस्पिटल के कर्मचारी वो धरने पे बैठे हैं, उन्हीं से हम सीधा जुड़ते हैं, बात करते हैं। नहीं हम लोग और लाके मजबूरन हम लोगों को रोड पे बैठा दिए। ये अनशन कब तक चलता रहेगा? ये अनिश्चितकालीन है, जब तक अस्पताल बहाल नहीं होगा हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब तो हम लोगों को रोड पे ला ही दी है, और एक महिला होने के नाते कम से कम उनको हम महिलाओं की तकलीफ तो सुननी चाहिए थी ना। हम लोग यही कटेंगे, मरेंगे, सारी बहनें मर जाएंगे। अमेठी को तो कहती है अमेठी की मैं दीदी हूँ। दीदी नहीं, दीदी कौन सी दीदी? दीदी को कम से कम अपनी बहनों के आगे हाल चाल तो लेना चाहिए था कि एक पेशेंट, एक अगर दिव्या शुक्ला एक्सपायर हो गई है तो 150 यहाँ बहनें हमारी रोड पे मर रही है। क्या एक दीदी का यही कर्तव्य होता है? जब वोट लेना होता है तब दीदी आती है, और हम लोग अब यहाँ पे मरने के लिए बैठ गए हैं और हम लोग मर रहे हैं। ये चीज इनको नहीं दिख रही है कि हम लोग यहाँ पे कैसे हैं। दीदी, कल स्मृति ईरानी का बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी संजय गांधी को लूट का अड्डा बना के रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आरोप लगा रही हैं और उनको कुछ मिल नहीं रहा है तो क्या कहें कि यही आरोप लगा रही हैं कि लूट का अड्डा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये मंदिर है, ये भी एक अस्पताल भी एक मंदिर होती है जिसमें डॉक्टर भगवान होते हैं। वो मनुष्यों की रक्षा करते हैं, मरीज का इलाज करते हैं, अच्छा होने के लिए, मरने के लिए नहीं। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण था जो ऐसा हो गया। ये धरना कब से आपका चल रहा है? धरना मेरा 2 दिन हो गया चल रहा है, और हम लोग ऐसे बैठे हैं और जब तक अस्पताल बहाल नहीं होगी तब तक ऐसे बैठे रहेंगे। श्रीमान जी, जो 40 वर्ष की सेवा संजय गांधी अस्पताल की है, शुरुआत में संजय गांधी अस्पताल फ्री सेवा करता था, कहीं भी 1 रुपए नहीं लेता था, और आज भी 1.5 करोड़ साल भर का घाटा आ रहा है अस्पताल का, फिर भी अस्पताल चला रहे लोग। तो कहाँ से लूट घसोट का मामला आता है? 600, 700, 800 की ओपीडी पर डे की, और उन मरीजों से आप कभी बाइट लीजिए, उनसे पूछिए, उनका दर्द पूछिए। आज वो चीज बदाल में उनको छोड़ दिया है। इस अस्पताल को बंद करते समय ये नहीं सोचा गया कि अस्पताल में मरीज भर्ती भी हैं। 21 मरीज उस दिन भर्ती थे जी, 21 मरीज उस दिन अंदर थे। अस्पताल में ये होता है कि आप ओपीडी नहीं चलाएंगे, अंदर मरीज भर्ती हुए थे, अस्पताल मरीज भर्ती नहीं करेंगे, भर्ती नहीं किया गया। लेकिन उन मरीजों के लिए भी नहीं सोचा गया। 3 महीने का नोटिस दिया गया, 90 दिन का, 12 घंटे में अस्पताल बंद कर दिया गया। ये धरना कब तक चलता रहेगा? धरना का कोई सीमा नहीं है, जब तक अस्पताल बहाल नहीं हुआ तब तक धरना चलता रहेगा। स्मृति ईरानी कहती है कांग्रेस ये लूट का अड्डा है संजय गांधी। संजय गांधी का लूट का अड्डा है तो क्या अमेठी में स्मृति ईरानी लूटने की विचार से आई है क्या, जो कह रही है संजय गांधी और अमेठी लूट का अड्डा है? देख सकते हैं इन महिलाओं का दर्द। 450 कर्मचारी है जिनकी रोजी रोटी पे तलवार लटक रही है। यहाँ बाहर दुकानें लगी हैं, उनके भी रोजी रोटी पे तलवार लटक रही है। कुछ लोग भाई लोग ये जो इलाज का अड्डा है जी, यस, और अस्पताल को चालू कर। आप लोग कब से अनशन पे बैठे हैं? कल से। कब तक ये धरना चलता रहेगा? जब तक अस्पताल चालू नहीं हो जाएगा तब तक हम बैठे रहेंगे। और सब सफाई कर्मचारी हैं संजय गांधी का, और हम सब यहाँ मतलब ड्यूटी करते हैं। इसमें कर्मचारी आप हैं, सफाई कर्मी? हाँ जी, कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं। यहीं से रोजी रोटी आपकी चलती है? हाँ, रोजी रोटी यही चल रही है इस समय। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कह रही है कि तो लूट का अड्डा है। नहीं, ये लूट का अड्डा नहीं, ये बनाया जा रहा है जी। ये लूट का अड्डा नहीं है। ये हम सब यहाँ मतलब पेशेंट साथ दिल जान से लगे रहते हैं, और ये आपसे कह रहे हैं जो ये लूट गार्ड का अड्डा है, ये नहीं है, गलत बोल। क्या नाम है दीदी? मेरा नाम रिंकू यादव है। स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि ये संजय गांधी हॉस्पिटल लूट का अड्डा है। नहीं, वो गलत बोल रही हैं भैया, ऐसा कुछ नहीं। ये धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक अस्पताल नहीं खुलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लूट का अड्डा कह रही हैं, बहुत गलत कह रही हैं। अस्पताल को लूट का अड्डा कहना ये उनकी सांसद पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि शायद उनका दिमाग तो सही है। अस्पताल कौन सा लूट का अड्डा होता है? लूट का अड्डा तो ये राजनीति वगैरह जो गंदी राजनीति करने वाले हैं ये लूट करते हैं। अस्पताल में लूट नहीं बल्कि मरीजों का इलाज होता है।
मौत का अड्डा कहें तो हम समझ में आता है कि 550 कर्मचारियों को आज बाहर बैठा के उनके तन पर पेट पर लात मार के उनको मौत के घाट इसी अड्डे पर उतारने का काम स्मृति ईरानी जी कर रही हैं। अब ये मौत का अड्डा स्मृति ईरानी जी बना रही हैं, तो मौत का अड्डा कहेंगी इसको जी। और उनके लिए तो आपको मैं बता दूं कि ये जो अभियान है हमारा जी, ये अभियान संजय गांधी अस्पताल के स्वाभिमान का अभियान है। उन्होंने संजय गांधी अस्पताल का स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ की। ये अभियान संजय गांधी अस्पताल के स्वाभिमान का अभियान है और ये अभियान कितने दिन तक चलेगा, जितने दिन तक तुम चाहोगी। हम लोगों को क्या समझते हो आप, 2329 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये अमेठी, जहां 1000 गांव अमेठी में बसते हैं, तो 500 कर्मचारी हम लोग अगर 2-2 गांव को कवर कर लेंगे तो 1000 गांवों में आपकी रियासत चली जाएगी। इतना याद रखिएगा। अगर हमको आपने बेरोजगार करने का, आपने बेरोजगार किया तो हम आपको बेरोजगार कर देंगे। रोजगार आपकी केवल राजनीति ही है। ये आपका अनशन कब तक चलता रहेगा? ये अनशन जब तक प्राण है हमारे शरीर में तब तक चलता रहेगा, क्योंकि हम लोगों को छोटा समझने की भूल ना करें और लंबा अनशन बढ़ाने की भूल ना करें। कहते हैं कि खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो हम लोगों को कमजोर समझने की भूल मत करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे 500-600 वर्कर काम करते हैं। सभी के घर बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ पे ठेले वाले हैं, दूध वाले हैं, सब्जी वाले हैं, सभी बेरोजगार हो रहे हैं। हॉस्पिटल से उन्हीं का रोजगार चलता था, उन्हीं का सब चल रहा। अगर हम सोचते हैं कि अमेठी में हुआ क्या है, क्या विकास हुआ? त्रिपाल क्या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कहती है कि मैंने बहुत विकास किया अमेठी में? कोई विकास नहीं किया है। क्या विकास किया? त्रिपाल IT बंद हो गया है, फास्ट फूड बंद हो गया, जगदीशपुर वाला आप देख लीजिए, पेपर मिल बंद हो गया। अब भाई अमेठी से, मुंशीगंज से अमेठी जाइए, फायर ब्रिगेड ला देखिए, वहाँ इतने गड्ढे हैं कि आप गिर जाएंगे वहाँ पे। क्या राजनीति केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पे राजनीति कर रही है? जी बिल्कुल, राजनीति वो कर रही हैं, ना कि कांग्रेस वाले कर रहे हैं। अगर उनको चिढ़ है इस हॉस्पिटल से तो हम कह रहे हैं ये हॉस्पिटल बहाल करें। जी नहीं, अस्पताल है, अस्पताल में लूट नहीं होती है बल्कि छूट होता है। इस अस्पताल में इलाज कराने लोग आते हैं, जो भी उसका मिनिमम होता है चार्ज वही लिया जाता है। लूट तो वो लोग कर रहे हैं, हमारे साथ लूट कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लूट तो वो रहे हैं, हमारे तन पे, हमारे पेट पे लात मार रहे हैं अगर, तो लूट तो वो लोग कर रहे हैं। हम लोग लूट नहीं करते। जहाँ तक रही बात अस्पताल की, डॉक्टर की, डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है। डॉक्टर किसी की जान नहीं ले सकता, डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं। तो अब ये ऐसा नहीं मानते हैं कि कोई किसी की जान ले सकता है। अपनी बहन दिव्या शुक्ला को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके मृत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और हमारी पूरी संजय गांधी टीम उस पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि अमेठी में जो द्वेष की राजनीति स्थानीय सांसद महोदया जी कर रही हैं, ये बहुत ही गलत और निंदनीय है। कभी भी हॉस्पिटल को, विद्यालय को, मंदिर को कभी भी पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं बनाना चाहिए। चाहे सपा को, चाहे बसपा को, चाहे जिस पार्टी का आते हैं, सभी लोगों का एक समान ट्रीटमेंट होता है, एक समान ट्रीटमेंट होता है। और स्मृति ईरानी विकास नहीं विनाश किया है, यहाँ की सांसद महोदय विकास नहीं विनाश किया है। चाहे हमारा मेगा फूड पार्क हो, चाहे ट्रिपल IT हो, चाहे BRO ऑफिस हो, चाहे सम्राट साइकिल का मामला हो, ये सब यहाँ से उठा के BRO ऑफिस जो था वहाँ अमेठी वासियों का स्पेशल भर्ती होती थी। इस स्थानीय सांसद महोदय ने उसको बंद करवाने का काम किया है, चालू करवाने का काम नहीं किया है, यहाँ विनाश किया है। वो दोष की राजनीति कर रहे हैं। उनको गांधी शब्द से नफरत है जी, उनको अस्पताल से नहीं, गांधी शब्द से नफरत है। उनको 2024 में इसका सबक मिलेगा। और यहाँ की स्थानीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ की तो दीदी है। अब क्या कहना, अदाकारा महोदय का रोल निभाती हैं जी, जो सीरियल बनाते हैं वही जाएंगे सीधा।